हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, आप सबों के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसा कि थंबनेल से ही क्लियर है कि आज हम बात करेंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में से दोनों में से कौन सा जो तरीका है जो ज्यादा अच्छा है, इफेक्टिव है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। क्या आपको ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहिए, क्या आपको फुली ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, आपको फुली ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। तो ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन की हम बात करेंगे कि कौन सा बेटर है इन दोनों में बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आप नए नए अभी बोर्ड्स 11th भी आप 10th क्लास अभी किए होंगे, 11th में गए होंगे या 9th करके 10th में गए होंगे, आप किसी भी क्लास से हो, दैट डजंट मैटर। सो आपका बेटर रिजल्ट किस में आएगा, ऑनलाइन से पढ़ाएंगे तो आएगा कि ऑफलाइन से पढ़ेंगे तो आएगा, मार्क्स किससे पढ़ने से ज्यादा अच्छा आएगा, स्ट्रेस किस में ज्यादा है, किस में कम है, और आपका स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इन सबों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, इस सेशन में बात करेंगे। तो बिना स्किप किए हुए आप अंत तक बने रहें और इसे देखें, ठीक है, और काफी आपको मजा आने वाला है। आखिरकार कोई कहता है कि हम ऑनलाइन स्टडी ज्यादा अच्छा है, तो कोई कहता है कि ऑफलाइन ज्यादा अच्छा है। तो आप कंफ्यूज्ड हैं कि आखिरकार हम ऑनलाइन प्रेफर करें या ऑफलाइन प्रेफर करें। तो ये इन सारे सवालों का जवाब आप इस वीडियो में पाएंगे, और काफी ऑथेंटिक तरीके से और काफी बहुत बढ़िया से मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन स्टडी कि कौन सा स्टडी बेहतर है, सो विच इज बेटर फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए कौन सा मोड अच्छा है, ऑनलाइन मोड अच्छा है कि ऑफलाइन मोड अच्छा है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से भी बिलोंग करते हो, चाहे आप बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हो, या आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स हो, या किसी भी अदर स्टेट बोर्ड्स के आप स्टूडेंट्स रहे हो, सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, कि स्टूडेंट्स ऑफन फील कंफ्यूज्ड अबाउट स्टडी मेथड। वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मैं ऑनलाइन स्टडी करूं कि ऑफलाइन स्टडी करूं, कौन सा स्टडी मेरे लिए ज्यादा बेहतर है। और इस कंफ्यूजन में वो काफी अपना जो 1 साल है, अपना 2 साल है, बर्बाद कर लेते हैं, और बोर्ड में नंबर भी उनको नहीं आता है। इसलिए हमें बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशन के साथ, कॉशियस होकर के सीरियसली इस चीज को समझना है कि आखिरकार हमारे लिए कौन सा मोड ऑफ स्टडी ज्यादा बेहतर है, ऑनलाइन मोड अच्छा है कि ऑफलाइन मोड अच्छा है, इस बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन स्टडी होता क्या है। आप सबको पता है सोशल मीडिया का यूज है, और जब से कोरोना कोविड-19 हुआ उसके बाद से तो ऑनलाइन स्टडी का क्रेज एकदम से बूस्ट हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो आप सबको पता होगा कि आप यूट्यूब लेक्चर देखते हैं, वो आपका ऑनलाइन स्टडी का पार्ट है। आप किसी का कोर्स खरीद लेते हैं, आप किसी भी XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोर्स लेते हैं, आप उसको ऑफलाइन घर पे बैठ के या ऑनलाइन जो है आप रिकॉर्डेड वीडियो उसका देखते हैं या लाइव क्लासेस करते हैं, ये सब ऑनलाइन का पार्ट है, राइट। लाइव या रिकॉर्डेड ऑनलाइन क्लासेस आप करते हैं, मोबाइल या लैपटॉप आपके पास, टैबलेट आपके पास हो सकता है। ज्यादातर तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर यूजिंग मोबाइल फोन ओनली। सो ये आपका ऑनलाइन मेथड है, ऑनलाइन तरीका है, ठीक है। आप इन सारी चीजों का यूज करते हैं, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स का, इन सारे मशीनरी का आप यूज करते हैं ऑनलाइन स्टडी करने के लिए। तो ये तो था कि नाउ अब हम बात करेंगे कि आखिरकार ऑनलाइन, देखिए 2 पार्ट में मैंने इसको ब्रेक किया है कि एक बार ऑनलाइन के एडवांटेज में बात करूंगा और डिसएडवांटेज। ऐसा नहीं है कि प्योरली अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो एकदम से बहुत बढ़िया है या एकदम से बहुत बुरा है। बोथ हैव सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब आप लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा मेथड या मोड सफिशिएंट होगा या इंपॉर्टेंट होगा, या उसको आप अपनाएंगे तो आपका बोर्ड में मार्क्स काफी अच्छा आएगा। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें ऑनलाइन में, तो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है भाई। ऑनलाइन जब मन चाहा आप अपना मोबाइल फोन ओपन किए और अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। आप चाह कहीं भी आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, आप कहीं शादी वादी में चले गए, तो वहां से भी आप ऑनलाइन क्लासेस, आपका जो क्लास है वो मिस नहीं होगा। आप लाइव क्लासेस अगर आपका छूट जाता है तो आप रिकॉर्डेड वीडियोस भी उसका देख सकते हैं। एक और फायदा ऑनलाइन क्लासेस का ये है कि आप मान लीजिए कोई कंसेप्ट या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, तो आप बार बार उसको पीछे भी जाकर के इस चीज को आप देख सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल लर्निंग टाइम होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लो कॉस्ट भी होता है, आजकल तो इतने सस्ते सस्ते कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं, और ये काफी एक अच्छा इनिशिएटिव है हमारे अच्छे टीचर्स के द्वारा, जिन्होंने आपको बहुत ही कम पैसे में पढ़ाने का संकल्प लिया है। लो कॉस्ट रिसोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे, और आप एक ही लेक्चर्स को मल्टीपल टाइम, जितना मन उतना बार देख सकते हैं। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको बहुत ही ध्यान देना है। जहां आपने देखा कि ऑनलाइन के एडवांटेजेस हैं, ऑनलाइन का फायदा है, आप वहीं पे पाएंगे। और मेरे ख्याल से आज के सोशल मीडिया के जमाने में ऑनलाइन स्टडी, जहां अगर आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो बेनिफिशियल है, बट थोड़ा सा भी अगर आप भटक रहे हैं तो ऑनलाइन आपके लाइफ को, आपके करियर को बर्बाद कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना।
आज सोशल मीडिया के जमाने में 90% से भी अबव स्टूडेंट्स आर वेस्टिंग देयर टाइम इन ऑल टाइप ऑफ रबिश थिंग्स। आई डोंट वांट टू, या मैं बात भी कर सकता हूं कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है, आप पढ़ाई करने के लिए फोन अपना उठाते हैं, आप सोचते हैं कि मैं लेक्चर करूंगा और तभी जाकर के नोटिफिकेशन आता है और फिर आप उस नोटिफिकेशन को देखते हैं, चाहे वो XYZ किसी भी चीज का नोटिफिकेशन हो सकता है। आप इंस्टाग्राम की दुनिया में खो जाते हैं, आप सोचते हैं कि मैं 2 रील्स देख लूंगा उसके बाद पढ़ाई करूंगा और आप रील्स देखते ही रह जाते हैं दिन भर। तो ये चीज है जो एक डिसएडवांटेजेस है ऑनलाइन का। तो ऑनलाइन के डिसएडवांटेज सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो डिसएडवांटेज की बात करें तो वो है मोबाइल से डिस्ट्रैक्शंस। बहुत ही ज्यादा मेरे भाई डिस्ट्रैक्शंस है, इससे आप मना नहीं कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। और डिसिप्लिन का भी कमी है। अगर आप क्लासेस में है तो आपको टीचर देखते रहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में आपको टोकते रहते हैं, आपको बोलते रहते हैं, डांटते रहते हैं, बट ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है, वहां पे आपको बोलने वाला कोई नहीं रहता है। यू स्टडी अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, आपको जैसा कंफर्टेबल लगता है आपके लिए, जो टाइम आपके लिए कंफर्टेबल रहता है उस टाइम पे आप पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो ये डिसिप्लिन का भी थोड़ा सा कमी होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं इसमें बात करूंगा वो ये है कि डाउट्स जो है आपका वो छोटा रह जाता है। देखिए ऑनलाइन का मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि अगर आप ऑनलाइन कोई कोर्स ले लेते हैं, चलिए भाई आपने कोर्स ले तो लिया, सस्ते में आपने कोर्स खरीद लिया, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने के दौरान ड्यूरिंग योर स्टडी आप ये पाएंगे कि आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो गया या कोई चीज आपको समझ में नहीं आया, तो वो आपके डाउट कैटेगरी में चला जाता है, वो आपको डाउट है ना, या आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो अब आप क्या होंगे, स्टक हो जाएंगे, रुक जाएंगे, अब आपका मन नहीं लगेगा कि मेरा ये डाउट रह गया। और अगर हम बात करें डाउट क्लियरिंग क्लासेस का, तो इतना इफेक्टिव ऑनलाइन क्लासेस का डाउट क्लियरिंग सेशन नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो सबसे बड़ा डिमेरिट आपका है कि डाउट जो है ऐसे के ऐसे ही रह जाता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है ऑनलाइन क्लासेस का, ठीक। नाउ अब हम बात करेंगे ऑफलाइन क्लासेस के बारे में। ये आपका अभी तक मैंने बताया ऑनलाइन का क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेज है। अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन का मतलब आप सबको पता है कि आप फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं, एक क्लासरूम रहता है, वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, कॉम्पिटिटिव माहौल रहता है, खुश बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहता है, टीचर आपके सामने पढ़ा रहे होते हैं, तो एक क्लासरूम लर्निंग आपका होता है, ठीक है। आप किसी स्कूल में भी हैं तो ये भी आपका ऑफलाइन कहलाएगा। आप कोचिंग क्लासेस कर रहे हैं अपने आसपास के किसी कोचिंग में, आप लोकल कोचिंग में जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका टीचर के साथ आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पा रहे हो, टीचर को अपना डाउट बता पा रहे हो, टीचर से आप सीधे सीधे बात कर पा रहे हो। तो मेरे ख्याल से तो ऑफलाइन बहुत ज्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल हो जाता है। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेज मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, टेस्ट रेगुलर होते रहते हैं, या आप अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, आपके यहाँ आपको पता चलता है कि वो मेरे से इतना आगे, तो देयर इज ए कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट इन द फिजिकल क्लासरूम, राइट। सो वहां पे आप अपने आप को जरूर थोड़ा सा ये करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं कि अरे उसका इतना अच्छा मार्क्स आया तो मेरा भी आएगा, उसको इतना अच्छे से समझ में आ रहा है तो मुझे भी आएगा। टीचर आपको मोटिवेट करते रहते हैं, आप टीचर से सीधे सीधे बात कर रहे होते हैं, अगर आपको जो भी प्रॉब्लम है आप अपने टीचर्स को शेयर करते हैं तो टीचर आपके लिए सोल्यूशन बताते हैं, टीचर का गाइडेंस आपके लिए रहता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप इंस्टेंटली आपका डाउट क्लियर होता है, आप सीधे सीधे टीचर को पकड़ते हैं और अपना डाउट क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से ऑफलाइन में ज्यादा आपको एडवांटेज दिख रहा है। डिसएडवांटेज भी है भाई, ऑफलाइन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, उसकी बात कर लेते हैं। कि अगर मान लीजिए आपने कोचिंग कहीं दूर ले लिया, जैसे कि आप किसी एक शहर में रहते हैं, आप किसी बड़े शहर में आपने कोचिंग ले लिया और आप अप डाउन कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसमें ट्रैवल टाइम आपका लग जाता है, ठीक। शेड्यूल भी फिक्स होता है, इसमें अगर आप शादी में गए तो आपको क्लास मिस करना पड़ जाता है, आपके अकॉर्डिंग शेड्यूल नहीं होता है, ठीक है। वो कोचिंग अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल या स्कूल जो है अपने फिक्स्ड टाइम में ही आपके क्लासेस को कंडक्ट कराते हैं। और कुछ टाइम पे ये एक्सपेंसिव भी हो सकता है। अगर आप किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो वो फी ज्यादा चार्ज करते हैं, ठीक है। कोचिंग में भी अगर कोई अच्छा कोचिंग है तो वहां भी वो फी बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। तो थोड़ा सा ये डिसएडवांटेजेस है यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो। नाउ अगर हम कंपैरिजन की बात करें, आइए हम एक बार आपको कंपेयर करके दिखा देते हैं और फिर हम लास्ट में बात करेंगे। आप बने रहिए वीडियो के साथ, बाद में बात करेंगे, लास्ट में बात करेंगे कि कौन सा मोड आपको एडेप्ट करना चाहिए आपके बोर्ड प्रिपरेशन के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन में फ्लेक्सिबल टाइम है, लो कॉस्ट है, कहीं से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। ऑफलाइन की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर्ड क्लासेज हैं, टीचर का गाइडेंस है, बेटर डिसिप्लिन है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी।
नाउ बेस्ट स्ट्रेटेजी आपके लिए क्या हो सकता है कि आप किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। भाई आप तो कंफ्यूज हो गए कि दोनों में डिसएडवांटेजेस है, दोनों में एडवांटेजेस है। ऑब्वियसली ऑफलाइन के फायदे भी हैं, ऑफलाइन के नुकसान भी हैं, ऑनलाइन के फायदे भी हैं, ऑनलाइन के नुकसान हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको हाइब्रिड मोड यूज करना होगा। हाइब्रिड मोड, नाउ व्हाट इज हाइब्रिड मोड? यू हैव टू चूज हाइब्रिड मोड फॉर योर स्टडी, फॉर योर प्रिपरेशन। हाइब्रिड मोड का मतलब होता है, हाइब्रिड मोड का मतलब ये होता है कि जहां पे आप दोनों को कंबाइन कर दें, यानी कि आप ऑनलाइन को और ऑफलाइन को दोनों को कंबाइन अगर आप कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड मोड। तो आपको हाइब्रिड मोड यूज करना चाहिए। क्यों? तो देखिए जैसे कि लिखा है कि यूज बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड्स, दोनों मेथड्स को आप यूज करिए, जहां पे जिसकी जरूरत है आप उसको यूज कर लीजिए। आप स्कूल भी ज्वाइन कर लीजिए, चाहे आप कोचिंग भी ज्वाइन कर लीजिए मेन स्टडी के लिए। मतलब आप प्रॉपर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो प्रॉपर स्टडी है आपका कि कैसे लिखना है, बोर्ड में कैसे लिखना है, इन सब के लिए आपको तो क्लासेस करनी पड़ेगी ना। तो उसके लिए आप एक मेन क्लासेस कर लीजिए, क्लासेस कंडक्ट कर लीजिए, क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, स्कूल ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको मतलब कोई टॉपिक क्लास में पढ़ाया गया ऑफलाइन में वो आपको नहीं समझ में आया, या आप थोड़ा सा चाहते हैं कि मैं थोड़ा और ज्यादा पढ़ाई करूं, या आप कुछ क्वेश्चंस अपने से प्रैक्टिस कर लूं जो टीचर्स नहीं बता रहे हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, आप यूट्यूब पे या किसी सोर्स से आप उसको ऑनलाइन वीडियो उसका देख सकते हैं। मान लीजिए क्लास में आपको कोई कंसेप्ट पढ़ाया गया है, वो कंसेप्ट आपको जैसे गॉसला है, आपको समझ में नहीं आया गॉसला क्या होता है, तो आप उसको अपने से भी घर पे बैठ करके ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो दोनों मोड अगर आप यूज करते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा फायदे में अपने आप को पाएंगे। तो आपको क्या करना है सर, कौन सा स्ट्रेटेजी को हम फॉलो करें? दोनों, बोथ ऑनलाइन मोड भी और ऑफलाइन मोड भी। ऑफलाइन मोड मेन सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए, डेली आप रेगुलर रहेंगे क्लास में, मोटिवेशन आपका बना रहेगा, आप अपने आप को डिसिप्लिन पाएंगे, इसके लिए आपको ऑफलाइन बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, ऑनलाइन आप इसलिए ज्वाइन करेंगे कि कुछ छूट गया, ऑफलाइन में कुछ आपको समझ में नहीं आया, ऑफलाइन में कुछ दिक्कत हो रहा है, कुछ डाउट आ रहा है, या आपको कुछ टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको आप ऑनलाइन में कर लीजिए, ऑनलाइन में कर लीजिए, ठीक है। तो दोनों आपको मिल जाएगा। नाउ फाइनल एडवाइस क्या है कि इट डजंट मैटर कि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं या ऑफलाइन। मेरा एक आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। मेरे दो स्टूडेंट्स थे, एक स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया आफ्टर 10, राइट, और एक स्टूडेंट था जिसने ऑफलाइन को कंटिन्यू किया। एट द एंड ऑफ द डे जब रिजल्ट आया तो दोनों का सेम आया, एकदम से डिफरेंस नहीं था। समझ में आ रहा है? जिसने ऑनलाइन क्लास किया उसका भी उतना ही मार्क्स आए, जिसने ऑफलाइन क्लास किया उसका भी उतना ही मार्क्स आए। तो ये बताता है कि इट डजंट मैटर कि आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं कि ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं। मैटर क्या कर रहा है कि क्या आप हार्डवर्क कर रहे हैं, क्या आप डिसिप्लिन है। अरे ऑनलाइन क्लास लेके भी अपने आप को डिसिप्लिन आप बना सकते हैं। अगर आपके अंदर कंट्रोल है, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रख सकते हैं, तो ऑनलाइन लीजिए क्लास, क्या दिक्कत है, ऑनलाइन क्लास लीजिए। तो सारा कुछ यहाँ पे मैटर यही करता है। तो सक्सेस किस पे डिपेंड कर रहा है? हार्ड वर्क पे। सक्सेस मतलब योर रिजल्ट, जो आप एग्जाम देंगे उसका रिजल्ट, उसका रिजल्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? आपके हार्ड वर्क पे, आपके डिसिप्लिन पे, राइट। आप पढ़ते रहिए, रेगुलरली स्टडी करिए, और कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी ब्रेक मत होने दीजिए। इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो फिर फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं कि ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा कि कौन सा मोड आपके लिए ज्यादा जरूरी है। तो आप हाइब्रिड मोड में पढ़ाई करिए। ऑफलाइन मेरे अकॉर्डिंग, मेरे सजेशन की अगर आप बात करोगे तो मैं तो यही कहूंगा कि आप ऑफलाइन क्लास जरूर से करें। ऑफलाइन को आपको इग्नोर नहीं करना है। ऑफलाइन से बहुत ही ज्यादा आपके अंदर डिसिप्लिन आता है, आपका पर्सनैलिटी डेवलप होता है, आप टीचर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो आप, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट करिए, और अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।